ये जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, लग तो यही रहा था कि मुज़ाकरात की तरफ मामला जाएंगे, लेकिन वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। नहीं, मुज़ाकरात की बातचीत तो हमेशा ही चलती रहती है और जाहिर है कि पीटीआई को ये है कि एक तरफ हमने स्ट्रीट एजिटेशन करनी है, हमने वो करनी है, पहिया जाम हड़ताल करनी है और लीडर का एक मैसेज है और एक ही उसी लीडर का मैसेज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को है कि बातचीत करने का एक मैंडेट आप लोगों के पास है। तो उसके लिए तो पहली इब्तिदा हुई है कि अब अपोजिशन लीडर बनने का चांस बन रहा है महमूद खान अचकज़ई का। तो जब वो हो जाता है तो फिर बात आगे निकलेगी। लेकिन जाहिर है कि जो आपने प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनाई, जो आपने बैरिस्टर गौर की बात कही, राना सनाउल्लाह की, उसमें पेश की शराइत की गुफ्तगू नहीं है कि बैठ जाएं, आए और फिर हम बात करेंगे। बहरहाल अभी गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी तश्कील नहीं दी, जाहिर है वो भी तभी देंगे ना कि ये मान रहे होंगे कि हाँ ये लोग हों पसे पर्दा गुफ्तगू में, तो फिर हम आके बैठ जाएंगे। ये नहीं है कि गवर्नमेंट कमेटी बना दे और ये इनकार कर दे। राइट। क्योंकि पीटीआई के अंदर खुद दो राय मौजूद हैं बड़ी खुल्लम खुल्ला। अलीमा खान साहिबा और जो सलमान अकरम राजा हैं ये एजिटेशन की बात करते हैं, बैरिस्टर गौर, असद कैसर, आमिर डोगर और जो पार्लिमानी क़यादत है बाकी, वो सारे बातचीत के रास्ते की तलाश में हैं। तो ये चीजें रुकावट बन रही हैं दोनों तरफ। राइट। तो आमिर साहब, ये अभी ख्वाजा एक ताज़ा तरीन बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि वो समझना चाहते हैं महमूद अचकज़ई से कि गारंटी कैसे ले रहे हैं वो बानी पीटीआई की, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके साथ जो है महमूद खान अचकज़ई के साथ उनका जो ताल्लुक है वो 3 दहाइयों पर मुश्तमिल है, वो बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये सवाल करना चाह रहे हैं कि एक ऐसे शख्स का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड यू टर्न का है, उस पर एतमाद किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, मैंने बिल्कुल देखा है और बिल्कुल दुरुस्त बात कही है ख्वाजा आसिफ ने। इन सब की दोस्तियां मौजूद हैं और सियासी मुखालफतें भी होती हैं, लेकिन सियासी रवादारी आप नहीं कह सकते कि कहीं पे भी। अभी ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की बेटियों की शादी थी, वहाँ जावेद हाशमी आए हुए थे। वो क्या क्या इमरान खान के हक में नहीं बोलते और PMLN के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन पूरी PMLN ने उनको एक बुजुर्ग के तौर पर इज्जत दी, रवादारी का मुजाहरा किया। सियासत में ये चीज पीटीआई की तरफ से खत्म हुई कि अपने मुखालफिन के साथ कुट्टी और दुश्मनी पर चले जाओ, गुफ्तगू ना करो, तानो तशनी करो। तो ये जब तक वापस नहीं आएगी पीटीआई की क़यादत के अंदर कि भाई गुफ्तगू करनी है, तो उस दौरान थोड़ा सा तहम्मुल भी रख रहा है। तो वो जो बात होती है ना कि जी हम तो प्रेशर भी रखेंगे, मुज़ाकरात का रास्ता भी तब निकलेगा, लेकिन प्रेशर अगर आप जैसे मरियम नवाज ने जो फिक्रा उन्हीं का था ना, तो उन्होंने इखलाकी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं की थी, उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ कंपेन नहीं की थी, वो अपनी सियासी कंपेन कर रही थी जब ये बात वो कह रही थी, और नतीजा उन्होंने अहमद की सूरत में लिया। अब ये रियासती इदारों को बराह रास्त पीटीआई चैलेंज करती है और यही वो गारंटी है जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो बदले में क्या गुफ्तगू होगी। कोई सोचेगा, कोई बात करेगा कि इमरान खान जब जाके, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली जो बात हो रही है महमूद खान अचकज़ई की, वो इमरान खान से मुलाकात की। तो पहले तो गवर्नमेंट के लोग जो हैं सियासी तौर पे जो इनके साथ इंटरेक्शन में होंगे महमूद खान अचकज़ई के, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या अयाज सादिक, जिनके ऊपर महमूद खान अचकज़ई बरसते भी बहुत हैं, लेकिन जाहिर है अपोजिशन लीडर भी उन्होंने उनके दस्तखत से ही बनना है। तो क्या ये लोग पहले नहीं पूछेंगे कि हमने तो आप सबके कहने पे भिजवाया था डॉक्टर उस्मा को और जवाब में ट्वीट क्या आए, तस्दीक की गई आर्मी चीफ की। तो अब आप लोग जब जाएंगे तो क्या ऐसी गारंटी होगी कि आप लोग आके वो बयानिया नहीं देंगे जो पहले होगा? जब तक ये तसल्ली नहीं होगी तो गारंटी तो बहुत बाद की बात है ना इमरान खान की लेने की। पहले तो इनको अपनी गारंटियां देनी होंगी कि ये वापसी पे आके कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। जब ये होगा तो फिर अगला मरला आएगा। बहरहाल बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं। फिलहाल दोनों तरफ दोबारा तैयारी में है, दंगल सियासी तौर पे लगा रहे हैं। पीटीआई की क़यादत का ख्याल है कि 8 फरवरी को वो पहिया जाम हड़ताल कर लेगी। अभी हमारे उसामा इकबाल ने खबर दी है कि वो एक फ्लोट बनाना चाह रहे हैं पॉलिटिकली, यहाँ से इस्लामाबाद से 3-4 दिन में वो चाह रहे हैं कि लाहौर जाएं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शायद 9 जनवरी से कहा जा रहा है कि वो मुजाहिरा बनाएं, कोई लोगों की करें, तो उसके ऊपर भी पहले इनको गारंटियां देनी पड़ेंगी कि वहाँ गुफ्तगू क्या होगी। तो आमिर साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है जिसमें मुज़ाकरात तक बात तो जाती है लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे,
कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक खुद लेकर जाती है, या फिर जो ऑफर कराई जाती है उसमें कंडीशंस पहले से लगा दी जाती हैं। अभी भी पहली कंडीशन जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो बानी से मुलाकात की है, और उनकी गारंटी लेना तो बाद की बात है, जो मुलाकात के लिए जाएंगे उन्हें अपनी गारंटी पहले देनी पड़ेगी कि वो आकर कोई सियासी बात नहीं करेंगे, कोई इस तरह का पैगाम आगे नहीं पहुंचाएंगे। तो रवां हफ्ते कोई मुलाकात बानी पीटीआई से होती हुई फिर आप देख लें, ताकि मामलात किसी तरफ बैठे तो सही। नहीं देखें, अभी तो पहली बात तो यह है ना कि कमेटी गवर्नमेंट ने तश्कील देनी है, हिज़्ब इख्तिलाफ ने देनी है, क्या वो मरहला तय हो रहा है? अभी तो वो नहीं ना हुआ। ये तो जब बैठेंगे तो उसके बाद आएगी ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कहेगी कि TORs क्या होंगी, हमें बहरहाल इमरान खान से जाके बात करनी होगी। तो जो बात पिछले साल जनवरी के 25 में हो रही थी, यही कि जी पहले इमरान खान से मुलाकात करा दे, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, और फिर इमरान खान ने वो मुज़ाकरात, चूंकि क्लियर बात थी कि उनको लोगों ने कहा था कि अगर आप मुज़ाकरात में रहे अभी तो सदर ट्रंप का ओथ हो चुका है, तो एकदम ये ना हो, पहले आ रही थी कि जी 20 जनवरी को ओथ हो रहा है और फिर ओथ हो गया है, तो ये ना हो कि ट्रंप आपको तवज्जो ना दे सके और हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है $मिलियन ऑफ डॉलर्स की आपके लिए, तो वो ज़ाया हो जाएगी। तो वो मुज़ाकरात तोड़ दिए गए थे। अब वो सारी उम्मीदें तो हो गई खत्म, ट्रंप तो किसी और तरफ चल पड़े, वो तो बात ही नहीं कर रहे इमरान खान की। तो अब जब ये बात करनी है, फिर जनवरी चल रहा है, एक तरफ मुजाहिमत की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने तो इसलिए डाली है कि जी इनको पता था कि पीटीआई अब स्ट्रीट एजिटेशन पे जाएगी, तो उसके लिए ये मुज़ाकरात की प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो कुछ चौथी पांचवी दफा दावत दी, कोई पहली दफा तो नहीं दी। और एजिटेशन की लेकिन बात आमिर करते हैं, साहब, ये एजिटेशन की बात कर रहे हैं और फिर साथ मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। आपको लगता है एक स्टैंड ऑफ सी सिचुएशन है जहां पर हुकूमत कह रही है कि कोई शराइत रख कर ना आए, कोई मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रीट एजिटेशन नहीं होनी चाहिए, हम टेबल पर बैठकर बात करें और बगैर किसी शर्त के साथ, और दूसरी तरफ हम पीटीआई को देख रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करने के लिए कमेटियां भी बना रही हैं, और उस महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है वो जो है आगे भी कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करें, वो डील करें, और जो कुछ भी उनका फैसला होगा पार्टी उसे मानेगी। लेकिन उसके साथ जो है हम सुहेल आफरीदी साहब को देख रहे हैं, कभी लाहौर कभी कराची की बात कर रहे हैं, लाहौर वो दौरा कर चुके हैं, कराची का दौरा करना है उन्होंने, तो आपको नजर आ रहा है एक स्टैंड ऑफ सी सिचुएशन है, यहां पर कोई बातचीत नहीं हो सकती? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें उम्मीद कायम रखनी चाहिए कि वो सियासी पार्टी का हक है, लेकिन क्या वो कुछ गारंटी देंगे कि वहां गुफ्तगू क्या होगी? क्योंकि असल मसला यही बना हुआ है कि फौज और अवाम के दरमियान में जब आप जज्बाती नारे लगाते हैं उकसाने के लिए लोगों को इदारों के खिलाफ, वहां से गड़बड़ शुरू हुई है। DGSPR ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि इस तरह की सियासत नहीं हो सकती। तो ये बात पीटीआई की क़यादत को बहरहाल गारंटी करनी होगी कि ये काम नहीं वो करेंगे। फिर शायद बैठक हो जाए और बैठक के नतीजे में ये जाएंगे ना इमरान खान से मिलने के लिए कि जी आपको भी सोचना होगा, रोकना होगा अपने आप को, अपने सोशल मीडिया से डिस्टेंस करना होगा। वो बात हो सकती है कि जी इमरान खान कहे कि बिल्कुल नहीं मैं मानता, और हो सकता है कि वो कुछ लचक का मुजाहरा करें, वहां से मुज़ाकरात के बनने और बिगड़ने का फैसला होगा। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि एक बैठक जरूर होगी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और हुक्मरान जमात की पार्टियों के दरमियान में। अच्छा आमिर साहब, अभी आपने भी जिक्र किया ये जो इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड जो है, वो पहले लाहौर का जो सुहेल आफरीदी का दौरा था, उसके बाद फिर इस तरह की ये जो वॉक्स हैं या इस तरह की मूवमेंट्स है, उस सिचुएशन में करना है जिसमें अभी गवर्नमेंट के साथ बातचीत की तरफ मामलात नहीं आ रहे, मुज़ाकरात की तरफ अभी मामलात नहीं आ रहे, ये क्या मजीद कशीदगी नहीं होगी इससे? और दूसरा ये कि ये जो इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी, ये क़यादत एक एक्टिव हुई है और इन्होंने अपना रोल प्ले करने के लिए कहा है कि ये कोई अपना मेन रोल प्ले कर पाएंगे, कोई ब्रिज कर पाएंगे गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान? देखिए, हिज़्ब इख्तिलाफ अगर एजिटेशन भी ना करे, गुफ्तगू भी ना करे, तो क्या करेगी? ये तो उनका राइट है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन मार्क कहा कि वो उनकी स्ट्रेटेजी और बयानिए के ऊपर होगा कि वो क्या करते हैं। अब आप आ जाए, ये जो नेशनल डायलॉग कराने की बात हो रही है, परसों इस्लामाबाद में वो एक फार्म हाउस पे रख रहे हैं डायलॉग। मेरे ख्याल में जैसे पीटीआई को ना बुलाना या पीटीआई का ना जाना और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने इस बुनियाद पे उसमें जाने से रिफ्यूज कर दिया है, तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज होगी जिसमें गवर्नमेंट तो मौजूद नहीं होगी और उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी ना, सॉरी, अपोजिशन की मेन पार्टीज मौजूद नहीं होंगी और उनके नुमाइंदे भी नहीं आएंगे। तो वो जो डायलॉग की कोशिश फवाद चौधरी कर रहे हैं, तो वो तो लाहौर जो जेल में बैठे हुए हैं उनकी जद्दोजहद, जो जेल में बैठे हुए 2 साल गुजार दिए, वो भी तंग है इस बात से कि हमारे ऊपर लेबल ना लग जाए
कि हम कोई मुकमुका कर रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल बेशक अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये पीटीआई की नुमाइंदगी ना कर रहे, पीटीआई इनको ओन नहीं करती, पीटीआई के लोग ओन नहीं करते। तो ये बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस किस्म की कि ठीक है आप बयानियां बराए बयानियां बना लें, आप बैठक कर लें, एक निशस्त कर लें कि जी रास्ता दें सियासत को, तो रास्ता तो पीटीआई, असल तो पीटीआई की क़यादत ने खुद निकालना है, या इमरान जो अब महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, अब उसके अंदर बाकी तो इंडिविजुअल्स बैठे हुए ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, पार्टी तो फिर सिर्फ तहरीक इंसाफ है, वो भी इस नेशनल डायलॉग के खिलाफ है कि हम नहीं बैठते आप लोगों के साथ, क्योंकि आपको इमरान खान आपकी हैसियत को तस्लीम नहीं करते कि हम आपको अपना नुमाइंदा बना के किसी जगह भेजें। तो मेरा ख्याल है कि बस ये एक्सरसाइज बुरा एक्सरसाइज हो। तो ये जो पीटीआई आपने कहा कि ऑन नहीं करते, ये इस तरह के जो उनके लीडरान थे, अब आपको लगता है कि जो इस वक्त हैं बैरिस्टर गौहर हैं या सुहेल आफरीदी हैं या फिर हमें सलमान अकरम राजा नजर आते हैं जो अब तरदीद कर रहे हैं कि उनके स्लिप ऑफ टंग था, बैरिस्टर गौहर से जो बात हो गई वो बेसिकली उनका मकसद नहीं था, ये जो भीख मांगने वाली बात हुई मुलाकात पर, तो आपको क्या लगता है पीटीआई किस नैरेटिव को ऑन कर रही है यहाँ पर, बैरिस्टर गौहर वाले या फिर सलमान अकरम राजा वाले? देखिए मैंने आपको कहा बैरिस्टर गौहर और असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, और कहने में उनमें महमूद खान अचकज़ई भी थे, बैरिस्टर गौहर को कि जाके स्पीकर से मिलें और रास्ता निकालें मुलाकात का, और उन्होंने निकलवाया था। जवाबन जो बयानिया इमरान खान के हमशीरगान ने दिया, और जो लोग कह रहे हैं कि उनके पास काफी लंबा टाइम था और उन्होंने बहनों ने ही नहीं एक बहन को जाने दिया कि नहीं हम सारी जाएंगी, और फिर वो 15-20 मिनट की मुलाकात हुई और फिर जो बयानिया बना वो रुकावट बन गया हुआ है इस सारे में। ग्रुपिंग की जो बात मैंने स्टार्ट में कही थी कि बैरिस्टर गौहर वगैरह क्यों कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर एक ऐसा सेन एलिमेंट है पीटीआई के अंदर जो बातचीत के हवाले से बड़े वोकल है और अपने सोशल मीडिया की तनकीद की परवाह भी नहीं करते, और उनके ऊपर बहुत तबर्रा तोला जाता है पीटीआई के सोशल मीडिया से कि ये डरपोक है, ये मिला हुआ है और पार्टी का चेयरमैन है। इवन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि नहीं वो स्लिप ऑफ टंग थी, बिल्कुल भी नहीं थी, उनकी सोची समझी गुफ्तगू थी। वो समझते हैं, मेरी भी एक दिन बात हुई थी बैरिस्टर गौहर से, वो समझते हैं कि देखिए हमारा बयानिया था इमरान खान को रिहा करो, अब हम आ गए हमारी मुलाकात करा दो। तो ये कमजोरी हमारी पार्टी ने खुद दिखाई है इस किस्म की गुफ्तगू करके कि हम कुछ बयानिए के बारे में गारंटी करते हैं कि बाहर आके आप इमरान खान से बात करें, उनका बयान पैगाम लाएं, अपनी पार्टी के लीडरों को दें, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उसे पब्लिक किया जाता है उसने सारी फिजा खराब कर दी। और बैरिस्टर गौहर इस पे बड़े रंजीदा है कि हमारी सिंसियर कोशिशों को भी हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्टों ने और पार्टी के अंदर जो उन्होंने फिर जाके वहां पे खुद अडयाला जेल के बाहर ये बात की ना कि हम भीख मांगते हैं, वो अपने लीडर के लिए दर्द दिल रखते हैं, वो समझते हैं कि हमें प्रेशराइज करने की बजाय बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए, लिहाजा वाज़ेह ग्रुपिंग तो मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर लियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रहे थे। अभी ब्रेक पे जाएंगे।